गुड टुडे, नमस्ते बच्चों। मैं हूं रवि सर और आज मैं लेकर आया हूं एक और प्रॉब्लम जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर है। हमने अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे था। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फिक्स कैपिटल मेथड पर है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मितेश एंड मंगेश आर पार्टनर्स ऑफ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ओके, सो मंगेश एंड मितेश ये दो पार्टनर्स हैं और इनका ये पूरा बिजनेस फॉर्मेट है जो ट्रांजैक्शन हुआ है। यहाँ पर टोटल 8 एडजस्टमेंट हैं, एक्चुअली 9 है जिसमें एक में रेशियो दिया हुआ है। सो टोटल मेजर 8 एडजस्टमेंट्स करने हैं हमें और ये फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ओके, अपनी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि डेबिट बैलेंस जो होता है वहाँ पर या तो एक्सपेंसेस होते हैं या तो असेट्स होते हैं। एक्सपेंसेस होते हैं या तो लॉसेस या तो असेट्स होते हैं। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है या तो वहाँ पे इनकम होते हैं या फिर लायबिलिटीज़ होती हैं। ये शॉर्टकट तरीका है समझने का कि कौन से बैलेंस किस साइड है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं। सो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये रहा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट और ये रहा हमारा बैलेंस शीट। ओके, और मैंने क्वेश्चन को एक पेपर में भी लिख लिया है ताकि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था हम एक छोटे ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमेशा। सो पेपर में लिखना ज़रूरी था। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था सबसे पहले हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सब जगह टिक मार्क करेंगे कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी हम टिक मार्क करेंगे ताकि लिखते टाइम हम एक एक लाइनें उसके लिए छोड़ सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 मीन्स ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो यानी ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बिल्डिंग सबको पता है असेट्स। कैरेज मीन्स कैरेज इनवर्ड, अगर सिर्फ कैरेज लिखा है तो उसको कैरेज इनवर्ड मानना है। कैरेज इनवर्ड जो होता है जनरली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मैंने आपको बताया था फैक्ट्री रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। पोस्टेज ये ऑफिशियल खर्चा है, पोस्ट वगैरह, सो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। ओके, बिल्स रिसीवेबल असेट्स होता है। सन्डे डेटर्स भी असेट्स होता है। रिटर्न इनवर्ड ये हो गया सेल्स रिटर्न, तो हम इसे माइनस करेंगे सेल्स में से। ओके, परचेज सबको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिशियल खर्चा है। लूज टूल्स ये असेट्स हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखो क्या लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, सो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा है, मोटी पावर लिखा होता तो ट्रेडिंग में जाता, बट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा है इसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस यानी नॉर्मल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये हम कह सकते हैं गुड्स सेल करने के लिए दिया गया एक्सपेंस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। हमने पिछले वीडियो में इंपोर्ट ड्यूटी पढ़ा था जिसको हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था। वाई? बिकॉज वो रॉ मटेरियल मंगाने के लिए खर्चा किया गया था, ये गुड्स बेचने के लिए, सेल करने के लिए, आउट ऑफ कंट्री भेजने के लिए, सो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। कैश इन हैंड असेट्स, बैंक बैलेंस असेट्स। कन्वेंस यानी नॉर्मल ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है एक टाइप का, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फर्नीचर असेट्स। सैलरी सबको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। रेंट से मैंने आपको बताया था सिर्फ रेंट वगैरह लिखा रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। ड्राइंग्स अब हम बनाने वाले हैं करंट अकाउंट और हमने बनाया भी है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो अब इसकी एंट्री इसमें होगी क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड है क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। सो हम क्या करेंगे, हम ड्राइंग को करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ओके, जाएगा तो डेबिट ही साइड बट करंट अकाउंट के। ओके, सो अब आते हैं क्रेडिट साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स सबको पता है लायबिलिटी। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैपिटल ये तो कैपिटल में जाएगा बट हम कैपिटल अकाउंट में बनाने नहीं वाले, तो हम डायरेक्ट इसे लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। वाई? क्योंकि यहाँ पर मेरा कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल को कुछ टच नहीं करना है, सीधा करंट अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस लिखकर कैपिटल को सीधा हम लिखेंगे लायबिलिटी में। तो ऐसा जब भी सिचुएशन आए प्लीज़ आप भी यही कीजिएगा। करंट अकाउंट कैपिटल दोनों अगर बैलेंस आया इसका मतलब ये है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है और आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। तो करंट अकाउंट जब भी ओपन करोगे कैपिटल को सीधा लायबिलिटी में लिख दिया करोगे हमेशा, ठीक है। और बाकी जितने भी कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो सब हम कहाँ करेंगे,
करंट अकाउंट में। मैंने अपने पिछले वीडियो में मेथड ऑफ कैपिटल में बताया था ये सब, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग लिखा है, यानी कि ये बाकी है सैलरी देना, तो ये सीधा लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट के। ये रिसीव्ड या पेड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, तो सैलरी एक्सपेंस होता है। बिल्स पेबल लायबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड, ये हो गया परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेज, ठीक है। तो एक सेल्स पे टिक मार्क कर लो और एक परचेज पे भी टिक मार्क कर लेते ताकि गलती ना हो। वेयर इज परचेज, हाँ यहाँ पर परचेज पे भी टिक मार्क, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट जो हम लोग ओपन करेंगे उसके क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। सो सिंपली जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम टिक मार्क करके क्यों हम टिक मार्क क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जब एंट्री करें तो हमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम फटाफट सारी एंट्रियाँ कर सकें, ओके। सो आते हैं एडजस्टमेंट पे, ओके। सो यहाँ पर टोटल जनरली 8 एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट रेशियो को लेकर था, वो मैंने आपको पहले ही बताया 3:1। अब जो पहला एडजस्टमेंट है वो क्या है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। तो बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कमीशन की बात हो रही है जो पार्टनर्स को मिलने वाला है, ठीक है। कितना % कमीशन देना है, 1% ईच का मतलब है दोनों को ही 1% देना है, किस पर, ग्रॉस प्रॉफिट पर। सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद जो आएगा अमाउंट उस पर हम 1% देंगे। इसका मतलब ये है कि हम बाकी सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे, देन हम ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट टैली करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट उस पर 1% निकालेंगे, फिर हम नेट प्रॉफिट पे जा सकते हैं। तो ये पहला एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए सबसे पहले। तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम ये एडजस्टमेंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट, द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹23,700। ऑब्वियसली ये क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा असेट साइड। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है स्टॉक का, इसके लिए ईयर एंड कंप्लीट होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के, ओके। और दूसरा ये कुछ वैल्यू कंटेन करता है जो असेट्स में काउंट होगा, इसके लिए दूसरा इफेक्ट इसका असेट्स में जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। अभी कौन कौन सा आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस यानी जो पैसा पे करना है, यानी मैंने अभी तक नहीं दिया है, मैंने मीन्स बिजनेस ने अभी तक नहीं दिया है। सो ऑडिट फीस 400 रुपये बिजनेस ने अभी तक नहीं पे किया है, कैरेज 600 अभी तक पे नहीं किया है। तो दोनों में ही क्या करेंगे, हम दोनों में ही जाकर ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक पे नहीं हुआ है तो हम शो करेंगे हमारा एक्सपेंस इतना इतना और है। और उसके साथ साथ ये आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, बिकॉज फर्म कंपनी के ऊपर क्या है, एक तरह का ये बर्डन है जो उन्होंने पे नहीं किया है, जो उनको पे करना है। तो हम जाते हैं ऑडिट और कैरेज में टिक मार्क कर लेते हैं एक एक, जिससे हमें मालूम पड़े कि उसमें बाद में एडजस्टमेंट करना है। सो यहाँ पे ऑडिट हो गया जिसमें मैंने एक टिक मार्क कर लिया, और दूसरा हो गया कैरेज, इसमें मैंने एक टिक मार्क कर लिया, जिससे मालूम पड़े लिखते टाइम कि हमें एक लाइन छोड़नी है ताकि एडजस्टमेंट हम अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट है बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट ₹46,500। यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड तो नहीं यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्ट कि भाई अब बिल्डिंग की वैल्यू 31 मार्च 2019 को अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 46,500। तो हम बिल्डिंग पे जाते हैं, ज़रा देख लेते हैं बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी। वेयर इज़ बिल्डिंग, यस। सो बिल्डिंग की वैल्यू 48,500 थी, और अब 48,500 थी, अब बोल रहे हैं 46,500 होगी, यानी 2,000 क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। क्या हो गया, 2,000 राइट ऑफ मतलब सेम डेप्रिसिएशन की जैसी बात है, यानी उतनी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। तो सिंपल सी बात है, हम 46,500 करने के लिए क्या करेंगे, 48,500 में -2,000 राइट ऑफ या डेप्रिसिएशन माइनस करके इतना वैल्यू शो करेंगे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, जो हमें पता है। तो बिल्डिंग में हम टिक मार्क कर लेते हैं, भाई बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, ये मैंने बिल्डिंग में टिक मार्क कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। सिंपल, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पे जाते हैं, एक टिक मार्क कर लेंगे, फर्नीचर, यस हियर इज़ द फर्नीचर। सो फर्नीचर पे मैंने टिक मार्क कर लिया, इस पर मैं % निकालूंगा जो भी % है और इसमें से माइनस करूँगा। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। वेरी सिंपल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल दिया हुआ है, मितेश और मंगेश ने, दोनों के ही कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट देने की बात हो रही है, तो हम देंगे 2.5%, कैलकुलेट भी करेंगे। सो ठीक है, इसके लिए कोई टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं, जब हम करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कहाँ करना है। गुड्स वर्थ ₹900 वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। ये सीधा सीधा ड्राइंग का केस है, वाई, बिकॉज यहाँ लिखा है फॉर पर्सनल यूज़। मंगेश ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 900 गुड्स घर ले गए, पर्सनल यूज़ के लिए, सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड यूज़ हो गया एक टाइप का। सो ये ड्राइंग हो गया। तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया है वो गुड्स किसी भी वजह से कम होता है, कोई पार्टनर ले गया, जल गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, एनीथिंग, तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। दूसरा, मंगेश ले गए हैं एज अ ड्राइंग,
तो मंगेश के कॉलम में, यानी कि हम यहाँ पे करंट अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स, मंगेश के कॉलम में लिखेंगे 900 रुपये। ओके, क्योंकि हम लोग ड्राइंग की एंट्री कहाँ करते हैं, डेबिट साइड ही करते हैं। अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो भी डेबिट साइड एंट्री करते हैं, और अगर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो भी हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्डे डेटर्स। ये भी मैंने आपको बताया था। बैड डेब्ट जो होता है ऐसे अमाउंट होते हैं जो पैसे डूब जाते हैं, मीन्स वो पैसे कभी नहीं मिलेंगे, कंफर्म है कि वो पैसा नहीं मिलेगा। ओके, एंड मेंटेन RDD का मतलब है उतना पैसा डूबने के बाद भी कंपनी को डाउट है कि डेटर्स में इतने % अमाउंट और नहीं मिलने वाले हैं, तो ये दोनों ही एक टाइप का लॉस है। तो सबसे पहले तो ये संडे डेटर्स में से माइनस होता है, दोनों के दोनों। सबसे पहले हम बैड डेब्ट माइनस करेंगे, फिर हम 3% निकालेंगे और RDD माइनस करेंगे। देन उसका दूसरा इफेक्ट, दोनों का ही दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड, बिकॉज ये एक टाइप का लॉस है, दोनों का दोनों। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो डेबिट साइड जो होता है वो लॉस अकाउंट होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है, तो वहाँ पे एक एंट्री जाएगी। तो हम संडे डेटर्स में एक टिक मार्क कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो बाद में। तो यहाँ मैंने एक नहीं 2 टिक मार्क करते हैं ताकि पता चले, एक तो हम लोग बैड डेब्ट माइनस करने वाले हैं और दूसरा RDD माइनस करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने एकदम क्लियरली सब टिक मार्क्स कर लिए हैं। मैंने आपको बताया है कि टिक मार्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब एंट्री करेंगे तो हम सीधे एंट्री करते जाएंगे, हम एडजस्टमेंट को ध्यान नहीं देंगे जब तक कि ट्रायल बैलेंस में पूरा लिख नहीं लेता। जैसे ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा लिख के, फिर मैं एडजस्टमेंट पे आऊँगा और फिर मैं एक एक करके एडजस्टमेंट करूँगा। ओके, और जिसमें जिसमें टिक मार्क है आपको ध्यान देना है, उसको इनर कॉलम में लिखना है। एक टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिख के 1 लाइन छोड़नी है, 2 टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिख के 2 या 3 लाइन छोड़नी है। ओके, सो ठीक है, आई होप समझ गए सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है स्टॉक एज ऑन 1/4/2018। जैसे मैंने कहा ये ओपनिंग स्टॉक है, तो इसे कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक, और अमाउंट है टोटल 25,000। सो सीधा आउटर कॉलम, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग 48,500। बिल्डिंग में हमने पढ़ा वहाँ पे एक वैल्यू दी थी, एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग कहाँ लिखेंगे, असेट साइड। सो बिल्डिंग यहाँ पे जाता हूँ मैं, असेट्स में लिख देता हूँ बिल्डिंग असेट्स में 48,500, और इसके लिए मैं 1 लाइन छोड़ दूंगा। वाई, बिकॉज इसमें एक एडजस्टमेंट है इसलिए। ओके, नेक्स्ट इज़ कैरेज। कैरेज कहाँ जाएगा, कैरेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो हम जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कहाँ है, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पे मैं ऊपर साइड लिख देता हूँ टू कैरेज, बट इसमें एक एडजस्टमेंट है। जैसा हमने देखा अमाउंट है 1,780, तो इसे मैं इनर कॉलम में लिखकर 1 लाइन इसके लिए छोड़ दूंगा। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस ये मैंने जैसे बताया यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज फैक्ट्री का ये एक्सपेंस है, तो मैं जाऊँगा लिख दूंगा 2,700। फैक्ट्री इंश्योरेंस टू फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,700 आउटर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पोस्टेज। पोस्टेज जो है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाता है। सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में 1,600, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं थोड़ा 1-2 लाइन जगह लेकर यहाँ पे लिख देता हूँ टू पोस्टेज 1,600। ओके, आउटर कॉलम सीधा। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, ये तो असेट्स हो गया 13,700। सो मैं असेट्स में जाऊँगा और असेट्स में बिल्डिंग के नीचे बिल्स रिसीवेबल 13,700। ओके, नेक्स्ट संडे डेटर्स, इसमें 2 एडजस्टमेंट है, यानी 3 लाइन छोड़ना है हमें। 52,200 संडे डेटर्स। सो संडे डेटर्स 52,200 इनर कॉलम में। एक तो हम लोग बैड डेब्ट माइनस करेंगे, देन हम टोटल लेंगे, फिर हम माइनस करेंगे RDD, फिर हम टोटल लेंगे। ओके, नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न के लिए हम लोग पहले सेल्स लिख लेते हैं 1,75,000। तो सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख लेता हूँ क्रेडिट, यहाँ पे बाय सेल्स 1,75,000, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ रिटर्न इनवर्ड। ओके, अमाउंट कितना है रिटर्न इनवर्ड का, 1,600।
सो इसे माइनस कर दूंगा मैं, तो आई होप ये हो जाएगा आई थिंक 1,73,400। ओके, 1,73,400। ओके, नेक्स्ट परचेस 68,900। इसमें भी एक एडजस्टमेंट है जो रिटर्न हमें मतलब माइनस करना है। सो परचेस 68,900 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेस 68,900 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें से रिटर्न माइनस करना है। ओके, 68,900। देन ऑडिट फीस ऑफिशियल एक्सपेंस है बट इसमें एडजस्टमेंट है 1,800। सो यहाँ प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू ऑडिट फीस 1,800 इनर कॉलम में। ओके, और इसके लिए एक लाइन भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट है लूज टूल्स असेट्स, जैसे मैंने कहा 32,000 असेट्स में जाएगा। सो यहाँ पे असेट्स में आते हैं लूज टूल्स 32,000 सीधा आउटर कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1820। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सो ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे सॉरी परचेस में कुछ ऐड करना था, लेस करना था। सो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है, कितना अमाउंट है 1,820 ये अमाउंट है। ओके, आउटर कॉलम में सीधा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा 2,600। सो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ओके, हाउ मच अमाउंट 2,600। ओके, नेक्स्ट इज़ जनरल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 3,400 यहीं पे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू जनरल एक्सपेंसेस 3,400 3,400। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैंने कहा ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है। सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 1,000 टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। कैश इन हैंड असेट्स 75,000 बैंक बैलेंस 29,000। सो असेट्स में लिखेंगे कैश इन हैंड, दैट इज अमाउंट इज 75,000। उसके बाद बैंक बैलेंस था और एंड अमाउंट है 29,000। ओके, नेक्स्ट इज़ कन्वेंस, मैंने कहा ये एक टाइप का ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है 4,100 कन्वेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड टू कन्वेंस 4,100। ओके, नेक्स्ट इज़ फर्नीचर असेट्स 64,000 एडजस्टमेंट है, फर्नीचर 64,000 असेट्स में 64,000 एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट सैलरीज 2,000 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में सैलरी 2,000 और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ लिखूँगा टू सैलरीज और अमाउंट है इसका 2,000। सो 2,000 यहाँ पे मेंशन करूँगा। नेक्स्ट रेंट रेट एंड टैक्सेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं 3,700 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। सो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कितना अमाउंट है 3,700, कोई एडजस्टमेंट नहीं। ओके, नेक्स्ट इज़ ड्राइंग्स, जैसे मैंने कहा करंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा क्योंकि हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं जहाँ हम करंट अकाउंट बनाने वाले हैं। सो करंट अकाउंट के डेबिट में ड्राइंग मितेश एंड मंगेश 1,200 2,200। सो यहाँ पे मैंने बनाया है करंट अकाउंट, इसके डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू ड्राइंग्स, मितेश से कॉलम है 1,200 और मंगेश के कॉलम में 2,200। ओके, सो आपने देखा हमने डेबिट साइड का पूरा टोटल कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000 लायबिलिटी। सो हम लायबिलिटी में जाएंगे और हम यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 2 3, एक तो कैपिटल अकाउंट के लिए और एक करंट अकाउंट के लिए 3 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 38,000। ओके, नेक्स्ट
सेल्स जोड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड 1,75,000, हमने ऑलरेडी आई थिंक लिख लिया है बिकॉज हमने रिटर्न लिखा था इसके लिए। ओके, हमने मेंशन किया है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, यानी ये सीधा मैंने आपको बताया था सीधा लायबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल को सीधा लायबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स है। सो हम जाते हैं लायबिलिटी में, यानी इस साइड, यहाँ पे मैं हेडिंग डालूँगा कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन कर देता हूँ मितेश एंड मंगेश। मितेश का जो अमाउंट है कैपिटल का वो है 1,50,000, ओके, और मंगेश का है 50,000। दोनों का ही टोटल बाहर ले लेता हूँ, दैट इज़ 2 लाख। ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी में, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग लिखा है इसलिए लायबिलिटी साइड में जाएगा 2,000, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। ओके, नेक्स्ट बिल्स पेबल लायबिलिटी 18,000, लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल 18,000 आउटर कॉलम क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड परचेस में से -1,800, सो यहाँ पे हमने जगह छोड़ा था, रिटर्न आउटवर्ड कितना है, रिटर्न आउटवर्ड 1,800, सो इसमें से माइनस कर देंगे, सो आईओ पे हो जाएगा 00176 67,100। ओके ओके, नेक्स्ट करंट अकाउंट बैलेंस 3,000 एंड 2,000, सो हमने फॉर्मेट बनाया है। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, सो मितेश से कॉलम में 3,000 बिकॉज 3,000 बैलेंस है और 2,000 फॉर मंगेश। ओके, सो हमने क्या किया, बहुत ही फटाफट जल्दी अपना सारा एंट्री पोस्टिंग जिसे हम कहते हैं हमने कर लिया, डेबिट साइड का भी कंप्लीट, क्रेडिट साइड का भी कंप्लीट। ओके, सो चलते हैं आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। सो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, जैसे मैंने कहा ये एडजस्टमेंट कब करेंगे हम, जब पूरा सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे उसके बाद, बिकॉज एक ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन देना है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 23,700, सो क्लोजिंग स्टॉक यानी सबसे पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्यों, क्योंकि जैसे हम ओपनिंग स्टॉक यहाँ डेबिट में ओपन करते हैं, फिर हम परचेस करते हैं और बहुत सारी एंट्रियाँ करते हैं, देन एंड में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी और इसकी वैल्यू है 23,700, तो सीधा मैं लिखूँगा आउटर कॉलम में 23,700। दूसरा इफेक्ट इसका असेट्स में, क्योंकि एक टाइप का असेट्स भी है, सो क्लोजिंग स्टॉक 23,700। ओके, आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज 600, सो दोनों में ही हमें क्या करना है, ऐड करना है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं किया है और अकाउंटिंग रूल के हिसाब से हमें सारा एक्सपेंस शो करना होता है उस अकाउंटिंग ईयर का, जो ये नहीं दिया गया है तो इसे भी शो करेंगे, इसलिए ऐड करेंगे। ऑडिट फीस में 400 और कैरेज में 600, सो दो ये कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में ऑडिट फीस, यहाँ पे जाके ऐड करूँगा, लिखूँगा आउटस्टैंडिंग और ऑडिट फीस जो है वो 400 बाकी है, प्लस करके बाहर अमाउंट 2,200। सेम कैरेज इनवर्ड यहाँ पर है, इसको ऐड करूँगा आउटस्टैंडिंग और इसका जो अमाउंट है वो है 600, सो यहाँ पर ऐड करके इसे बाहर लूँगा, आई थिंक ये हो जाएगा 2,380। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, कैरेज यहाँ पर आउटस्टैंडिंग यहाँ पर ऐड कर दिया, कैरेज यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि ये पे नहीं हुआ था, यानी मेरा टोटल इस साल का जो कैरेज है वो 2,380 है और जो हमारा ऑडिट फीस है वो 2,200 है। ओके, और इन दोनों का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। वाई, क्योंकि ये दोनों ही पे नहीं किया गया है, कंपनी के सर पे बर्डन है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हम हेडिंग डालेंगे, एक में लिखेंगे ऑडिट फीस और एक में लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। ठीक है, सो ऑडिट फीस जो था कितना आउटस्टैंडिंग था, ऑडिट फीस 400 और कैरेज 600, टोटल जो आउटस्टैंडिंग हो गया वो कितना हो गया, 1,000 रुपीज़। क्लियर, आई होप समझ गए सब लोग। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट।
बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट ₹46,500। ओके, तो इतनी वैल्यू पे हमें करना है 46,500। तो यहाँ पर हमने बिल्डिंग लिखा था, बिल्डिंग 48,500, इसे हमें 46,500 यानी कि इतना बनाना है। सो इतना बनाने के लिए हमें 200 माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो हम इसे डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वाई, क्योंकि जो मेरा असेट्स की वैल्यू 48,500 थी, अब वो 2000 कम होकर कितनी हो गई 46,500। तो एक टाइप का लॉस है, लॉस की एंट्री प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। मैं यहाँ जाऊँगा और लिखूँगा यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और कितने डेप्रिसिएशन हमने दिया 2000। ओके, 2000 डेप्रिसिएशन दिया, एंट्री हो गई। नेक्स्ट, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। 5% डेप्रिसिएशन देना है फर्नीचर पे। फर्नीचर कहाँ मिलेगा, असेट्स में। सो हियर इज द फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन 5%। बट मैं चाहूँगा इसके लिए आप पहले वर्किंग नोट कर लो। सो वर्किंग नोट कर देते हैं हम। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 64,000 फर्नीचर की वैल्यू। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, सो इज इक्वल टू 64,000 इंटू कितना परसेंट है 5%। 5% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट, कितना बच गया 640 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 600, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, आई थिंक 3,200। ये हो गया डेप्रिसिएशन। सो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे माइनस, कहाँ से, फर्नीचर में से 5%, कितना आया 3,200। यहाँ से कर देते हैं माइनस, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 60,800। ओके, या 60,800। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, अगेन असेट्स जो 64,000 का था 3,200 कम हो गया, अब उसकी वैल्यू हो गई है 60,800। सो ये हो गया लॉस। लॉस की एंट्री दूसरी यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 3,200। ओके, जब भी कोई लॉस या एक्सपेंस होता है तो उसका एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। सो इन पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट देना है। सो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट आएगा कितना। पार्टनर्स का कैपिटल कितना है हमारा, पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो है हमारा 1,50,000 मितेश और 50,000 मंगेश। सो एक वर्किंग नोट कर लेते हैं छोटा सा। सो क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। ओके, सबसे पहले नाम लिखते हैं मितेश का। मितेश इज इक्वल टू, इनका कैपिटल है 1,50,000 इंटू 2.5%, यानी कि इस तरह से। ओके, सो 0 0 से 0 0 कट, यानी कितना रह गया 1,500 इंटू 2.5। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सो आएगा इस पर 3,750। ओके, 3,750 ये मितेश का इंटरेस्ट आ गया। देन सेम एज मंगेश। मंगेश इज इक्वल टू, इनका कैपिटल है 50,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100। तो ये इनका भी एक कट हो गया, दैट इज़ 500 इंटू 2.5। तो आई थिंक इनका आ जाएगा 1,250 रुपीज़, 1,250 ये इनका कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो मितेश का आ गया 3,750 एंड मंगेश का आ गया 1,250। अभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पहली बात होता क्या है, ये तो होता है कंपनी के लिए एक्सपेंस, बिकॉज कंपनी को पे करना है किसे, पार्टनर्स को। पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, ये एक टाइप का इनकम। तो एक इफेक्ट इसका जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड, क्योंकि हम लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं। क्रेडिट साइड जो होता है पार्टनर्स का, वो उनका इनकम या प्रॉफिट जो होता है वहाँ पे हम शेयर करते हैं, वहाँ पे एंट्री करते हैं। और दूसरा एक कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दूसरी एंट्री जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो मितेश का आया है 3750 और जो मंगेश का है 1250। ओके, ये एंट्री हो गई इनकम एज अ पार्टनर के लिए। और दूसरा है कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब इसमें मितेश एंड मंगेश, मितेश का 3750, मंगेश का 1250, दोनों ही कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। ओके, आई होप सब लोग समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एडजस्टमेंट पे। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹900 वेयर स्टोलन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो मैंने आपको पहले बताया ये क्या हो गया, एक टाइप का ड्राइंग हो गया। ड्राइंग हो गया तो ये करंट अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट गुड्स लेके गया है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री कर देता हूँ बाय ड्राइंग्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ टेकन ओवर बाय मंगेश। ओके, सो कितने गुड्स से 900, सो मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ 900 की। ओके, नेक्स्ट एंट्री मैंने कहा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, यहाँ लिखूँगा मैं टू ड्राइंग्स और मंगेश के कॉलम में लिखूँगा 900 बिकॉज मंगेश ने ड्रॉ किया है। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं गुड्स टेकन। ओके, गुड्स टेकन, ताकि मालूम पड़े कि ड्राइंग किस टाइप का है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेप्ट एंड मेंटेन RDD एट 3% और संडे डेटर्स। ओके, सो 1000 हम बैड डेप्ट माइनस करेंगे जो पैसा डूब गया है, देन कंपनी को डाउट है कि 3% क्या करेंगे, संडे डेटर्स पे RDD निकालेंगे। तो पहले 1000 बैड डेप्ट माइनस कर लेते हैं डेटर्स में। सो माइनस न्यू बैड डेप्ट, मैंने बताया है एडजस्टमेंट में जो होता है उसको न्यू बैड डेप्ट बोलते हैं। सो न्यू बैड डेप्ट 1000। ओके, सो ये माइनस करने के बाद आएगा 51,200। ओके, फिर इसमें से माइनस करना है न्यू RDD, और कितना परसेंट है वो न्यू RDD, 3%। इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। सो हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ RDD ऑन डेटर्स। ठीक है, सो ये इस तरह से हम लिख लिए। अब जो RDD निकलेगा वो 52,200 पे नहीं, 51,200 पे निकलेगा बिकॉज ये तो पैसा डूब चुका है, डूबे हुए पैसे पे डाउट नहीं होता। सो 51,200, सो 51,200 इंटू 3%, 3% यानी 20 से 20 कट, क्या बच गया 512 इंटू 3, दैट इज़ 6,315 यानी 1536। ओके, सो हम इसमें से माइनस करेंगे 1536, और ये जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। सो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कुछ आई थिंक 4 एंड 6 एंड 11 5 आई थिंक 6 एंड 50। ओके, 10 4 6 9 3 6 ओके, 11 5 6 0 9 4। ओके, सो 49,644 ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, किसका, RDD का, बैड डेप का। सो बैड डेप भी माइनस किया हम लोगों ने, RDD भी माइनस कर दिया। अब दोनों ही इफेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, दोनों ही इफेक्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं और लिख देते हैं टू न्यू बैड डेप्ट कितना 1000, उसमें प्लस करते हैं न्यू RDD कितना 1536, टोटल जोड़ लेते हैं हो जाएगा 2536। ओके, क्योंकि दोनों ही लॉस एक टाइप का, मेरा पैसा डूब गया है और ये मेरा पैसा डूबने जैसा मुझे लग रहा है, दोनों ही मैंने माइनस करके यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिख दिया। ओके, सो अगर हम अपना एडजस्टमेंट अगर देखें अब तो हमने सारा का सारा एडजस्टमेंट कर लिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाकी है सिवाय पहले एडजस्टमेंट के। सो पहला एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले टैली करेंगे, तो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और उसे टैली कर लेते हैं कितना क्या हुआ। सो
ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, सो क्रेडिट साइड में टैली करूँगा, यानी क्रेडिट साइड का सबसे पहले टोटल करूँगा और टोटल करने पे अमाउंट आना चाहिए। सो जब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आता है 1,98,000 टोटल। ओके, और इसे ही हम दोनों ही साइड में लिख लेंगे 1,98,000। ओके, और जब हम लोग डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं यहाँ पे तो 99,000 आ रहा है, यानी 1,98,000 में 99 माइनस करेंगे तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 99,000। सो ये हो गया हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। ओके, और इसे फिर ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 99,000 रुपीज़। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। इस पे हमें क्या करना है, 1% निकालना है और अपने पार्टनर्स को एज अ कमीशन पे करना है। ओके, सो अगर हम वर्किंग नोट करें, सो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर्स। ओके, कैसे करेंगे, सबसे पहले मितेश, पहले पार्टनर मितेश, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 99,000 आया, सो 99,000 पे 1%, 2 0 से 2 0 कट, यानी हमारा जो आंसर आ गया 990, 1%। ओके, सेम मंगेश के लिए भी सेम अमाउंट है और सेम परसेंटेज है, बिकॉज दोनों को ही 1% देना था। सो 990, यानी दोनों का ही जो कमीशन आ गया 990। सो एज अ जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, हमने यहाँ पे किया था, ये क्या था, पार्टनर्स के लिए इनकम होता है और कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, बिकॉज पार्टनर्स को ये मिलता है पैसा और कंपनी पैसा देती है। वैसे ही सेम ये कमीशन क्या हो रहा है, कंपनी दे रही है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के लिए इनकम, पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम है। सो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस में ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 कमीशन अकाउंट, सो मितेश एंड मंगेश, मितेश को 990 से मंगेश को भी 990, दोनों को टोटल कर लेंगे, सो 0,898 1980। ओके, सेम एंट्री जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय कमीशन, कितना कितना 990 एंड 990 सेम। ओके, सो हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया, सारे एंट्रीज कर ली। आई होप आपने सारे एंट्री समझी, सारा एडजस्टमेंट समझे। सो हम आते हैं टैली की तरफ, और हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट टैली कर लिया है और हम टैली करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो क्रेडिट साइड में मैं यहाँ पर टोटल ले लेता हूँ 99,000। ओके, और मैं अब क्या करूँगा, डेबिट साइड का पूरा टोटल करूँगा। सो डेबिट साइड का टोटल करने पे 33,716 आ रहा है। सो अगर 99,000 में से हम उसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा टोटल नेट प्रॉफिट वो आ रहा है 65,284। ओके, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, जिसे हम दोनों ही पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो पहला है मितेश, ओके, दूसरे हैं मंगेश, थोड़ा जगह कम है इसलिए हम एडजस्ट करेंगे। मंगेश, ओके, सो 3:1 के रेशियो में अगर हम डिवाइड करते हैं, सो जो मितेश का आएगा इसमें रेशियो वो आएगा 48963। ओके, और जो मंगेश का आने वाला है वो आने वाला है 16,321। जब हम इसे टोटल करेंगे तो 65,284 ये हमारा आंसर आएगा। सो आगे नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना कितना प्रॉफिट आया है, 48,963 एंड 16,321। ओके, सो अब हम यहाँ का टैली करेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, यानी हमारा फेवरेबल बैलेंस आने वाला है। सो यहाँ पे टोटल करते हैं दोनों साइड।
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 47,663 एंड 15,921। ओके, सो हम जब टोटल लेंगे इन दोनों कॉलम्स का तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 55,503 और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 20,161। ओके, सो दोनों साइड हमें लिख लेंगे 55,503 एंड 20,160। सो हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आएगा 54,303 एंड यहाँ पर हमारा बैलेंस आएगा 17,061। ये हो जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरेड डाउन। ओके, सो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बट करेक्शन कर लिया गया है। तो ये हमारा आंसर है और इसे हम लिख देंगे बैलेंस को करंट अकाउंट एज अ लायबिलिटी में। यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट मितेश एंड मंगेश। ओके, मितेश का है 54,303 और मंगेश का है 17,061। ओके, सो इसको टोटल कर लेंगे तो 4, 6, 3, 11, 7, 71,364। ओके, सो जब हम ये टैली करेंगे तो टैली करने के बाद हमारा टोटल आएगा और ऑब्वियसली इतना ही आ रहा है, कैलकुलेशन हो चुका है। हमारा आंसर आएगा 3,30,364। ओके, 3,30,364 ये हमारा आंसर होगा। सो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आप जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आएंगे, अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। आई होप सबको समझ में आया हो। सो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।